में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, महापौर डॉक्टर मंडलेश श्रीवास्तव जी, माननीय विधायकगण श्री राजेश त्रिपाठी जी, प्रदीप शुक्ला जी, विपिन सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री देश मिश्र जी, उपाध्यक्ष श्री भूपेंद्र द्विवेदी जी, महामंत्री श्री पंकज श्रीवास्तव जी, दैनिक जागरण के स्थानीय संपादक श्री मदन मोहन सिंह जी, वरिष्ठ स्थानीय संपादक राष्ट्रीय सहारा श्री पीयूष बंका जी, स्थानीय संपादक राष्ट्रीय सहारा श्री दीप्ति भानुडी जी, वरिष्ठ पत्रकार और इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे प्रोफेसर कुमार हर्ष जी, नवनियुक्त संयुक्त सचिव सिमगत प्रजापति जी, कोषाध्यक्ष प्रिंस कुमार पांडे जी, पुस्तकालय मंत्री श्री विनय कुमार सिंह जी, कार्यकारिणी के सदस्य श्री परमात्मा राम त्रिपाठी जी, श्री राजीव कुमार पांडे जी, विवेक कुमार जी, अखिलेश और आज के यहाँ के संपादक हमारे श्री अखिलेश सिंह जी, आज के इस शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित गोरखपुर के प्रेस क्लब के सभी निवर्तमान पदाधिकारीगण, वरिष्ठ हमारे सभी पत्रकारगण, महानगर के उपस्थित सभी गणमान्य संभ्रांत नागरिकगण और उपस्थित बहन और भाइयों, गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब की इस नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को जिन्होंने अभी शपथ ग्रहण किया है, मैं सबसे पहले इन सभी को प्रदेश सरकार की ओर से भी और अपनी ओर से भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मीडिया की भूमिका लोकतंत्र में कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है कि उसे हर उस संस्था ने या व्यक्ति ने लोकतंत्र के एक चतुर्थ स्तंभ के रूप में मान्यता दी है। और लोकतंत्र के प्रति जो सबसे सजग प्रहरी के रूप में ध्यानाकर्षण का जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, जो सभी अन्य तीन स्तंभों को किसी न किसी रूप में झकझोरता है, सही तथ्यों के नजदीक लाने का प्रयास करता है, जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों जो किन्हीं कारणों से छूट जाते हैं उनसे जोड़ने का एक प्रयास करता है। तो उस महत्वपूर्ण स्तंभ का नाम है मीडिया।
दुनिया के अंदर जहां कहीं भी आधुनिक लोकतंत्र पनपा है, आगे बढ़ा है, मीडिया की भूमिका समय के अनुरूप अलग अलग रूपों में देखने को मिल रही है, लेकिन उसके महत्व को लोकतंत्र के प्रति आग्रही कोई भी समाज कभी कम तर करके नहीं आंक सकता। उसकी प्रासंगिकता लोकतंत्र के प्रति जब लोगों के मन में भाव आया होगा तब से ही किसी न किसी रूप में रही है, और आज के वर्तमान के कालखंड में तो इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि मीडिया के बगैर लोकतंत्र की कल्पना हो। लोकतंत्र की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह ही खड़ा करेगा अगर मीडिया को अप्रासंगिक कर दिया जाए। और गोरखपुर ये केवल एक महानगर नहीं है, गोरखपुर ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक केंद्र बिंदु है, जो इस पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 25 लाख या 50 लाख लोगों का अपने एक मार्केट के रूप में, एक बाजार के रूप में, एक महानगर के रूप में नहीं, बल्कि यहाँ पे शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, व्यापार के लिए और साथ साथ राजनीतिक गतिविधियों को भी प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु गोरखपुर है। और इस महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु में प्रेस क्लब में कैसी कार्यकारिणी होनी चाहिए, प्रेस क्लब सामाजिक सरोकारों से उसका क्या संबंध होना चाहिए, इन सभी मुद्दों को गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब तय करता है। क्योंकि यहां पे जो कुछ आप करेंगे स्वाभाविक रूप से उसका प्रभाव जनपद पर, अगल बगल के जनपदों पर और अन्य संस्थाओं पर पड़ेगा। इसलिए एक जवाबदेह कार्यकारिणी बने, और वह जवाबदेह कार्यकारिणी जन सरोकारों के साथ जुड़ करके अन्य संस्थाओं को भी उसके साथ जोड़ने के लिए संवेदनशील बना सके, उसके प्रति समर्पित कर सके। इसमें इस नई कार्यकारिणी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है। बहनों और भाइयों, याद करिए मीडिया की भूमिका देश की स्वाधीनता आंदोलन में। ऐसे इस देश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने मीडिया से ही अपने कैरियर को आगे बढ़ाने का काम किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उनमें सबसे पहला नाम आता है। उन्होंने उस समय जो पत्रकारिता की थी, जिस प्रकार का लेखन किया था, जिस प्रकार के समाचार पत्रों को उन्होंने उस समय प्रोत्साहित किया था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लोकमान्य तिलक जिन्होंने जन चेतना को जागरूक करने में उस समय एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था, और जन चेतना को जागरूक करने के लिए लोक परंपराओं का क्या महत्व हो सकता है, उस समय गणपति महोत्सव के माध्यम से उन्होंने उसको एक नई ऊंचाई तक आगे बढ़ाने का काम किया। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, वे स्वयं भी एक पत्रकार थे और उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारियों के सिरमौर के रूप में, जिन्हें हम आज भी स्मरण करते हैं, उनकी लेखनी के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से उन्होंने अपनी लेखनी को, जिन धारदार लेखनी के माध्यम से उस समय के जज्बे को उन्होंने झकझोरा था,
आज भी वह हम सब के लिए स्मरणीय बना हुआ है। याद करिए, जब इस देश के लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा था, तब बहुत सारे समाचार समूह ऐसे थे, मीडिया ऐसे थे, जिन्होंने उस समय अपनी लेखनी के माध्यम से लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी, लड़े थे। ये देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए, इसके लिए उन्होंने स्वयं के कैरियर को भी दांव पे लगाने में कोई संकोच नहीं किया। मीडिया की भूमिका हमेशा, हम लोग इस बात को मानते हैं कि यह निरंतर एक परिवर्तनशील माहौल में भी उसकी प्रासंगिकता को कभी कम नहीं किया जा सकता। और उसी प्रासंगिकता की दृष्टि से हम लोग जब इस आयोजन के बारे में मुझे जानकारी मिली, तो मैंने कहा नहीं, मैं लखनऊ का कार्यक्रम 2 घंटे बाद में बनाऊंगा, लेकिन मैं एक गोरखपुर प्रेस क्लब के कार्यक्रम के साथ बहुत दिनों के बाद हम लोगों को इस प्रकार के आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तो इस कार्यक्रम में जरूर मैं भाग लूंगा। कि हम सही चीजों को, सही तथ्यों को जनता जनार्दन के प्रति अपनी लेखनी के माध्यम से प्रस्तुत कर सकें। यह महत्वपूर्ण इसलिए है, चाहे वह विधायिका हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका। याद रखना, कोई भी संवैधानिक संस्था अपने आप को लोकतांत्रिक व्यवस्था में जन सरोकारों से अलग नहीं रख सकती। आम जन से उसके संपर्क और संवाद और उसके प्रति उसकी जवाबदेही, उसकी संवेदनशीलता और उसकी कार्य पद्धति के माध्यम से दिखते हैं और दिखने चाहिए। लोकतंत्र नहीं होता तो क्या देश के अंदर जो आज विकास के प्रति और लोक कल्याण के प्रति एक सरकार पूरी संवेदनशील तरीके से निर्णय करते हुए आगे बढ़ाने का काम कर रही है, क्या ये हो पाता? क्या देश के अंदर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभर पाए होते, जिन्हें पिछले 10 वर्षों के अंदर शासन की विभिन्न वेलफेयर स्कीम के माध्यम से जोड़ करके उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का काम किया गया? लोकतंत्र नहीं होता तो क्या हम देश के अंदर गांवों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए बनने वाली इन योजनाओं को इतने प्रभावी तरीके से प्रस्तुत कर पाते? संभव नहीं होता। अगर केवल एक पोलिट ब्यूरो होता, एक दलीय व्यवस्था होती, कोई राजतंत्र होता, उनके अपने एजेंडे होंगे। बहुत सारे राजतंत्र ऐसे भी रहे हैं जिनके लोकतंत्र के साथ, उन मूल्यों के साथ उन्होंने अपने आप को जोड़ने का प्रयास किया, एक नैतिक बल से उत्प्रोत होने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी लोकतंत्र में तो केवल जनता जनार्दन की ही आवाज सुनी जानी है। कोई भी सरकार उसको नजरअंदाज नहीं कर सकती, उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकती, और अगर कोई करेगी